बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में महक नाम की एक नन्ही बालिका रहती थी। वह बहुत भोली थी और अपने परिवार से बेहद प्रेम करती थी। उस गांव में बार बार भयंकर महामारी फैलती रहती थी। पिछली महामारी में महक की माँ, बहन, भाई और दादी की मृत्यु हो गई थी। उससे पहले की महामारी में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे भी चल बसे थे। अब पूरे परिवार में केवल महक और उसके पिता ही बचे थे। महक अपने पिता की बहुत लाडली थी। पिता भी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। महक को लगता था कि उसके पिताजी ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन इस बार आई महामारी ने उसके पिता को भी उससे छीन लिया। पिता की मृत्यु से महक का संसार उजड़ गया। वह भीतर से पूरी तरह टूट गई। जब गांव वाले पिता के शव को दफनाने ले जाने लगे तो महक उनसे लिपट गई और रो रो कर कहने लगी, मैं पिताजी को दफनाने नहीं दूंगी। मैं यहीं उनकी देखभाल करूंगी। उसका भोला मन सोचता था कि सूर्य और चंद्रमा जैसे देवता उसका रोना सुन लेंगे और उसके पिता को फिर से जीवित कर देंगे। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन महक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में मजबूरी में गांव वालों को उसे रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि पिता का अंतिम संस्कार किया जा सके। पिता के दफन के बाद महक को खोल दिया गया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और कहा, अब तुम मेरी बेटी हो, खुद को अकेली मत समझना। लेकिन महक का धुआं कम नहीं हुआ। वह लगातार अपने पिता को याद कर रोती रही। रात में जब सब सो गए तो महक की आंखों में नींद नहीं थी। वह चुपके से एक फावड़ा उठाकर बाहर निकल गई। वह अंधेरी रात में अपने पिता की कब्र तक पहुंची और रोते रोते कब्र खोदने लगी। वह कहती जा रही थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपके पास आ रही हूं। कब्र खोदते खोदते वह भीतर कूद गई और पिता के शव के पास बैठकर रोती रही। थक कर वहीं उसे नींद आ गई। कई दिनों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। पिता के शव से धुआं निकलने लगा और उस धुएं से पिता का ही रूप बन गया। महक खुशी से उछल पड़ी, लेकिन वह उन्हें छू नहीं पा रही थी। पिता उसे देख या सुन भी नहीं पा रहे थे। तब महक को समझ आया कि यह उनके पिता की आत्मा है। पिता अपनी चीजें लेकर कब्र से निकल गए। महक भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह एक अंधेरी सुरंग से होकर एक उजाले वाले स्थान पर पहुंची। वहां एक पूरा गांव बसा था, जहां उसके सारे मृत परिजन जीवित दिखाई दे रहे थे। माँ, दादा दादी, भाई बहन, सब। लेकिन वहां कोई भी महक को देख नहीं पा रहा था। सब उसे भूत समझ रहे थे। वह वहीं रहने लगी और उसे रोज खाने पीने का चढ़ावा मिलने लगा। कुछ दिनों बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। एक पुजारी ने पूजा करके बताया कि कोई जीवित मनुष्य इस लोक में आ गया है। मंत्रों के द्वारा महक को बुलाया गया। तब सबको पता चला कि महक अपने पिता के प्रेम में इस लोक तक चली आई है। पुजारी ने महक को समझाया, बेटी, यह मृत आत्माओं का लोक है। तुम्हें अपने असली संसार लौटना होगा। तुम जीवित हो, तुम्हारा यहां रहना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। महक ने रोते हुए कहा, अगर मेरे यहां रहने से पिताजी ठीक हो सकते हैं तो मैं लौटने को तैयार हूं। मंत्रों के साथ महक को वापस भेज दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो वह उसी बूढ़ी महिला के घर में थी। समय बीतता गया। महक बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए, फिर पोते पोतियां भी। उसने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। अंत में एक दिन वह शांति से नींद में ही इस संसार से विदा हो गई। तब दूसरे लोक में उसके सभी अपने लोग खुशी खुशी उसका स्वागत कर रहे थे। अब वह हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ थी।